अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? ठीक ठाक। आज मैं नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। अज़ीज़ फैसल ख़ान, सीईओ रोशन रियल एस्टेट। आज जो मार्केट की करंट पोजीशन है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे कि मार्केट की इस वक्त वैल्यू क्या है और इसके अंदर क्या नई डेवलपमेंट होने जा रही है फ्यूचर के अंदर। एलडीए क्या इकदाम कर रहा है उसके बारे में आपको से मैं कोई ना डिस्कशन करूँगा। पहले तो मैं बात कर लूँगा कि मार्केट की इस वक्त जो डाउन होने की क्या वजह है, उसके ऊपर तीन चार हैं मेरे पास रीज़न, वो आपसे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। उसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट होने जा रही है और आगे मार्केट वैल्यू कैसे अप होगी इस और कैसे पोजीशन की तरफ ये ना एलडीए जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या क्या इकदाम किए हैं उसके हवाले से मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूँ। तो वो आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में ज़रा आ जाए कि इस वक्त मौजूदा हालात जो है ना एलडीए के क्या हैं। सबसे पहले तो आ जाए कि मार्केट की नीचे होने की वजूहत क्या हैं। इसमें तीन चार वजूहत हैं। सबसे पहली तो बात है कि एलडीए में मार्केट नीचे आने की वजूहत हैं कि जो है टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, जिस फाइलर के भी ज़्यादा टैक्स कर दिए हैं। फाइलर को इन्होंने मतलब कि टैक्स हर टैक्स को डबल कर दिया और नॉन फाइलर के लिए 7% जो है ना एफबीआर टैक्स कर दिया है। इसी तरह स्टाम्प ड्यूटी इन्होंने पहले 2% करके 1% कर दिया है। पर उसके हवाले से फिर ये है कि एलडीए पहले कम पैसे लेता था। 5 मरले के लिए जो है ना एलडीए का जो चालान फार्म बनता था वो 35,000 में बनता था, वो 50,000 में बनता है। उन्होंने भी फीस बढ़ा दी है। टीएमओ की फीस बढ़ गई, एफबीआर का टैक्स बढ़ गया। इस लिहाज से ना कि एक बंदा अगर अपना प्लॉट ट्रांसफ़र करवाता है तो उसको काफ़ी जो है ना रकम खर्च करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक रीज़न ये भी है मार्केट नीचे आने का। दूसरा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है सरमायाकार है वो मुल्क की मौजूदा पोजीशन की तरफ देख रहा है कि इस वक्त मौजूदा पोजीशन सियासी तौर पे क्या है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं वो बिल्कुल जो है ना नॉर्मल नहीं है, काफ़ी जो है ख़राब हैं। तो जो सरमायाकार होता है वो देखता है कि जब गवर्नमेंट स्टेबल होकर बैठती है, अपने वर्क करती है, तो उनका एतमाद बहाल होता है, तो वो फिर अपना पैसा जो है ना मार्केट के अंदर फेंकते हैं, लगाते हैं। तो वो उनको क्योंकि उनका पैसा लगाने का मकसद ये होता है कि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई हमें उसके अंदर से ना गेन वगैरह हो। एक तो ये है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ओवरसीज़ क्लाइंट है वो भी जो है ना पाकिस्तान की करंट पोजीशन की तरफ देख रहा है कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या है कि पाकिस्तान में पैसे भेजना या पाकिस्तान में कहीं पैसा इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है। उसकी वजह से जो है ना ओवरसीज़ क्लाइंट है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा प्रॉपर्टी में ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर। इसकी वजह से भी जो है ना मार्केट ओवरऑल जो है पाकिस्तान के अंदर नीचे आई है और इसका असर जो है एलडीए सिटी पे भी है। तीसरा इसका ये है कि एक डॉलर है, डॉलर का भी बड़ा अमल दखल है। जो इन्वेस्टर है वो सारा जो है डॉलर वाली साइड पे कन्वर्ट हो गया। जो लोगों को उन्हें पता है कि हम आप में पैसा लगाते हैं तो एक दिन या 2 दिन में हमें उसका रिटर्न जो है ना मिल जाता है, इसलिए जो है ना उसके ऊपर जो है लोग जो है ना फोकस ज़्यादा करते हैं। तो चौथा ये पॉइंट है कि क्लाइंट है। अब एक चीज़ है, मार्केट नीचे आई है, अब हम देखते हैं कि क्लाइंट जो होते हैं सेलर है वो जब मार्केट नीचे आती है तो उसको फौरी बेचने के लिए मार्केट में आ जाता है। जब प्लॉट एक दो चार या 10-15 प्लॉट मार्केट में बिकने के लिए आ जाए ना तो मार्केट डाउन हो जाती है। और मैं तो ये अपने जितने भी क्लाइंट हैं या जितने दोस्त हैं मैं आप उनसे जो है गुजारिश करूँगा कि मौजूदा हालात के अंदर प्लाट बेचना सही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर तो आप चले, आपकी मजबूरी है। अदरवाइज़ आप बेचते हैं तो मार्केट जब चीज़ बेचने के लिए आते हैं तो आपको जब नज़र आता है कि मार्केट नीचे आ रही है तो वो क्लाइंट जो डीलर क्या करता है या मैंने इन्वेस्टर क्या करता है वो नीचे का रेट देता है, आपको मजबूरन नीचे रेट पे बेचनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक दफ़ा मार्केट में नीचे रेट पे चीज़ बिक जाए फिर वो मार्केट उसका करंट जो रेट है ना वही चलता है। तो इसलिए आपको से गुजारिश है कि आप ज़रा थोड़ा सा होल्ड रखें और अल्लाह खैर करेगा एंड फ्यूचर के अंदर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं जिससे आपको इसका ना गेन जो है वापस मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अब आ जाए कि एलडीए के इस वक्त क्या डेवलपमेंट करने जा रही है या एलडीए इस वक्त इसमें एलडीए सिटी में क्या इंटरेस्ट लेती है या उन्होंने क्या प्लान किए हैं, उसके हवाले से आपसे दो चार चीज़ें डिस्कशन कर लें जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि फ्यूचर के अंदर एलडीए क्या करने जा रहा है। सबसे पहली बात तो मेरा एक पॉइंट है, ये ज़हन रखना, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं अगर ये बात सुन रहे हैं तो उसको ज़रा ज़हन नशीन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एलडीए के अंदर एक ना रवायत रही है कि जब ये मनसूबा बन रहा हो या ये कोई सोसाइटी
वर्किंग के अंदर हो तो उस वक्त रेट इसके अप एंड डाउन होते रहते हैं वक्त के साथ से। और कहना है सियासी लिहाज से मुल्क स्टेबल ना हो, कहना गवर्नमेंट स्टेबल ना, उसकी वजह से असरअंदाज होते हैं। पर जब एलडीए किसी भी सोसाइटी को पोजीशन दे देती है ना, उसके बाद किसी भी सोसाइटी के अंदर एलडीए की कभी रेट नीचे डाउन नहीं हुए। उसके एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जिस तरह मतलब कि इकबाल टाउन है, जोहर टाउन है, सब्जाजार है, इवन कि अब आ जाए एलडी एवेन्यू 1 जिसमें बड़े मसले मसाइल थे अब क्लियर हो गए, तो अब वहाँ भी देखें रेट बहुत ज़्यादा अप है। तो इसलिए आपको एक तो ये है इसमें कि एलडीए जो है ना पूरा जोर लगा रहा है कि 6 माह या 7 माह के अंदर लोगों को पोजीशन दे दें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट भी की है। तो और दूसरा इसके ऊपर एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि जिना सेक्टर के अंदर तमाम ब्लॉकों के अंदर जो इनको जगह रिक्वायर चाहिए उसके लिए इन्होंने जो है ना वो उस पर एक्विजिशन के ऊपर काम शुरू कर दिया है। पहले इन्होंने सेक्शन 5 लगाया है जिसका मकसद ये है कि एक कहना आप जगह किसी को नहीं बेच सकते, आप अगर देना चाह रहे हैं तो फोर्सफुल जो है ना एलडीओ को दे दें। अगर कोई किसी को मसला मसाइल है वो एलडीए से रब्ता कर सकता है। तो 1 महीना या 1.5 महीना उस नोटिस के ऊपर जो ना टाइम पीरियड होता है ताकि लोगों को ना कल को मौका ना मिले कि हमें टाइम नहीं मिला। तो ये एक ना आइनी एक या कानूनी एक शिक है कि उसको ना टाइम फ्रेम दिया जाता है। उसके बाद इन्होंने क्या करना है कि 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद इन्होंने सेक्शन 6 लगा देना है और 6 के बाद इन्होंने क्या मतलब कि जगह सारी ना एक्वायर कर लेनी है। तो जो जिना सेक्टर के अंदर जगह है ना वो तकरीबन 1500 कनाल जगह है जो इनको चाहिए। तो इनके पास जो फंड है ना वो 2000 कनाल का आ चुका है। तो इनको फिलहाल जो है ना 1500 कनाल चाहिए। इसमें ये ध्यान में रखना ए ब्लॉक A1 से लेके क्यू ब्लॉक तक इन्होंने सारी जगह को जो है एक्वायर कर लेना है। ये इनका जो है ना नफास जो है सेक्शन 5 का हो चुका हुआ है। हाँ, अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी ये जेन में रखना, अगर G1 के अंदर हो सकता है, क्योंकि मेरे जो सोर्सेज हैं या ज़राए हैं उसके मुताबिक ये है कि इंफॉर्मेशन है कि एलडीए हो सकता है G1 को थोड़ा सा लेट कर दे, बाकी तमाम ब्लॉक जिसमें A1 B1 शमूल शामिल हैं तो उनको ये ना एक एक्विजिशन करके सारे ब्लॉकों को क्लियर कर लेगी। और जैसे क्लियर होगी तो ये इंशाल्लाह ताला आपको होपफुल है कि अगले साल में इंशाल्लाह ताला मार्च अप्रैल मई तक जो है ना पोजीशन मिलने के काफ़ी जो है इम्कान हैं। तीसरा ये है कि आपने एक और देखा है कि डेवलपमेंट के हवाले से एक तो ये 200 फुट रोड पे काम शुरू हो गया हुआ है चिनाब रोड के ऊपर, इसकी एक्विजिशन के ऊपर भी काम शुरू हो गया है। जो रोड बाकी बचता है क्या नाम CCC के अंदर जो रोड रहता है उसके हवाले से उन्होंने जो है ना जहाँ वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मकान वगैरह बनाए हैं उनके ऊपर जो है ना इन्होंने वर्क किया है और उनको अच्छा जो है ना क्या नाम है बेनिफिट दे रहे हैं और ताकि वो जो है ना ईजी हो के जो है ना वो अपने मकान वगैरह या जो भी है जगह जुगह वो छोड़ दे ताकि एलडीए उसको जो ना आगे जो है 200 फुट चिनाब रोड को मुकम्मल कर सके। और उसमें भी काफ़ी हद तक जो है पेशरफ्त हुई है। कुछ उन्होंने जो खाली करवाए थे वो उन्होंने गिरा दिए हैं और मज़ीद उसके ऊपर काम हो रहा है। और पाँचवा ये है कि इस वक्त एलडीए ने जो CCC और C के दरमियान में जो एक नहर है उसके ऊपर जो ब्रिज है उसके ऊपर भी काम माशाल्लाह शुरू कर दिया है। तो ये भी एक अच्छी साइन है कि कल को आपका जो है ना जैसे ब्रिज मुकम्मल होगा तो आपका आगे से जो है ना चिनाब रोड भी मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आ जाए छठा कि इस वक्त बिजली का काम स्टार्ट है 5 ब्लॉकों में एट ए टाइम उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया हुआ है जिसमें C, E, D, F और J। और ये जब पहले फेज़ के अंदर जो पोजीशन मिलनी इन 5 ब्लॉकों को मिलनी है। पर इसमें ये भी मैं आपको एक और भी एक जो ना सोर्सेज है उसके मुताबिक बता, अगर हमारी एक्विजिशन मुकम्मल हो जाती है और वहाँ डेवलपमेंट जल्दी होती है तो इससे ये भी है कि हो सकता है चांस है मेरे एक अपने सोर्सेज के मुताबिक 90% चांस है कि इस तमाम ब्लॉकों को एक साथ ही हो सकता है पोजीशन दे दें। एक तो ये है। तीसरा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने का ये बेहतरीन जो है ना एक इस वक्त टाइम है और आपको करना चाहिए क्योंकि इस रेट के ऊपर इस वक्त पूरे लाहौर के अंदर इस रेट के ऊपर 5 मरला 10 मरला आपको किसी भी अच्छे सोसाइटी के अंदर नहीं मिलेगा। आप मतलब कि इसका जैसा मुआवजना कर लें, क्या ना ख़ियाबान अमीन देख लें, लेक सिटी देख लें, उसके बाद और छोटी बड़ी जो सोसाइटी हैं पार्क व्यू है और क्या नाम है DHA वगैरह है। तो इससे मुआवजना किया जाए तो इस वक्त इसके रेट सबसे कम है।
मतलब और दूसरा ये पोजेशन वाली साइड पे जा रहे हैं एलडी वाले, और 5 6 7 माह में पोजेशन दे देंगे। इसलिए जो नए मेरे हैं मतलब कि जो क्लाइंट हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टाइम है पैसे इन्वेस्टमेंट करने का। मार्केट नीचे है, आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जिस तेज़ी से एलडीए काम कर रहा है, तो अगले 6 7 माह के अंदर अगर पोजेशन आ जाती है तो आपको 110% आपको 100% जो है ना गेन होगा। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि ये एलडीए के अंदर हमेशा यही होता है। आप पुरानी हिस्ट्री निकाल के ले, जोहर टाउन है, इकबाल टाउन है, उनकी देख लें पहले कितने कितने के प्लॉट थे, तो अब तो 5 मरले का प्लॉट भी जोहर टाउन के अंदर 1 करोड़ से नीचे का नहीं मिलता। तो यहाँ तो माशाल्लाह जो है ना काफ़ी अच्छी एक जो है ना मार्केट है, जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में अपना जो है उसमें गेन कर सकते हैं। अगर घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए कि इसमें हर वो चीज़ जो सी ना होती है मार्केट में अच्छी सोसाइटी के अंदर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा सेक्टर शॉप है उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है कि लोगों को जो है ना प्लॉट दिए हैं कमर्शियल, अब उनको जो है बेल्टिंग हो गई है और कह रहे हैं कि अगले क्या ना 6 माह के अंदर हो सकता है कि उनको पोजेशन दे दें जो कमर्शियल है। इसका मतलब है कि सोसाइटी आपकी बिल्कुल तैयार होने के करीब करीब पहुंची हुई है। तो अगर आप रिहाइश करना चाह रहे हैं कि यार फ्यूचर में एक अच्छी सोसाइटी में घर हो, जहाँ ये स्कूल हो, कॉलेज हो, और क्या नाम है हर किस्म की जो बुनियादी चीज़ें हैं मुझे वहाँ से पास ही मेरे ब्लॉग के अंदर जैसे ना मैसर हों, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि आप जैसे ना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह ताला होपफुल कि आपको नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर जो है ना अच्छा गेन भी मिलेगा और अच्छी जगह पे आपका घर भी बनेगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ है। आप देखें रिंग रोड है, इसके अंदर दिया है 3 असेस रिंग रोड से दिए हैं। एक पर तो वो पहले ऑलरेडी बना हुआ है, क्या हल्लो की इंटरचेंज बना हुआ है। अब दूसरा जो है काना का अच्छा इंटरचेंज वो बना हुआ है, चनाब रोड को उससे कनेक्ट करने जा रहे हैं। अगले 4 5 माह के अंदर वो 100% से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख लेना कि सोसाइटी के अंदर आप अगर रेट देखेंगे तो आपकी, मैं समझता हूँ कि आज की निस्बत उस वक्त आपकी पहुँच से ये रेट जो है ना ऊपर होंगे। तो ये है पोजीशन करंट इसकी, जो मैं आपको थोड़ी 2 4 पॉइंट थे वो बताना चाहता हूँ। मेरी जो गुफ्तगू करने का मकसद है कि मैं इसमें कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं कि जो आपको बताऊं कि भी कहने में झूठ पे मबनी हो। मेरी कोशिश होती है कि जो हकीकत पे मबनी है वो गुफ्तगू आपसे की जाए, वो मालूमात आप तक पहुँचाई जाए। मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है ना आपको नीचे मिल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला नई मैं आपको एक वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। उसमें मैं आपको इसके जो बड़े रोड हैं उसके हवाले से और एक पूरे मुकम्मल मैप के साथ जो इसकी है सिचुएशन वो समझाऊंगा। इंशाल्लाह ताला जो बंदे दूर बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ हैं या आउट ऑफ सिटी हैं, तो उनको ये समझने में ज़रा आसानी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं उससे हाज़िर होऊंगा। तो अब मैं आपको फिर दोबारा से मतलब गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ रब्ता करना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। रोशन रियल एस्टेट के नाम से जो है ना हमारा जो है ना अदारा है। आप बेखौफ होकर हमसे रब्ता करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी सर्विस जो है ना वो 110% आपके एतमाद पर पूरी उतरेगी। अल्लाह हाफिज़। अज़ीज़ फैसल खान, CEO रोशन रियल एस्टेट, पाकिस्तान जिंदाबाद।